नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब CPCL पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ ताज़ा जानकारी है फॉर जुलाई 2025 तक का NSE BSE डेटा और कुछ एनालिसिस भी। देखते हैं कि क्या चल रहा है स्टॉक में। जरूर। तो CPCL जैसा आपने कहा, इसका NSE कोड है CHENNPTRO और BSE कोड है 500110। अच्छा। ये ऑयल और गैस सेक्टर की कंपनी है, मतलब इनका मुख्य काम है रिफाइनिंग और पेट्रो प्रोडक्ट्स बनाना। ओके। और आज का क्या सीन रहा, मतलब 4 जुलाई को? आज दोपहर करीब 3:15 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से शेयर प्राइस था 771.15 रुपए। इसमें आज 58.75 रुपए की बढ़त हुई, जो कि करीब 8.25% बनता है। अरे वाह, 8% से ज्यादा। हाँ, और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। NSE और BSE मिलाकर लगभग 21 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। 21 मिलियन। हाँ, जबरदस्त। बिल्कुल। इसीलिए इसे हाई वॉल्यूम प्लस गेन का टैग दिया गया है। मतलब आज काफी एक्शन था इसमें। हाँ, दिख रहा है। मतलब आज तो तेजी रही, वॉल्यूम भी अच्छा था। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी खटक रही है, बताइए। वो ये कि डेटा ये भी दिखा रहा है कि ये शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से मतलब पिछले साल के पीक से करीब 39.50% नीचे है। हाँ, ये बात तो है। लगभग 40% नीचे। आज इतनी तेजी के बावजूद ये थोड़ा अजीब है। ये कंपनी असल में है क्या? मतलब बैकग्राउंड क्या है इसका? सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। देखिए, CPCL असल में भारत सरकार का एक उद्यम है। अच्छा, सरकारी कंपनी। हाँ, और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मतलब IOCL की एक समूह कंपनी है। इसकी शुरुआत काफी पहले 1965 में हुई थी। ओह, काफी पुरानी है। हाँ, तब ये भारत सरकार, अमोको और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी का एक जॉइंट वेंचर था। तो एक तरह से स्थापित कंपनी है। हाँ, सरकारी हाथ, IOCL का साथ। तो फिर ये 52 वीक हाई से इतना नीचे क्यों है? वैसे एनालिसिस में इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर भी कहा गया है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग कुछ स्कोर के आधार पर दिया गया है। क्या स्कोर है? देखिए, 3 मुख्य स्कोर बताए गए हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर, मतलब कंपनी की वित्तीय मजबूती। ओके। वो है 6010। इसे उच्च माना गया है, मतलब फिनेंशियल हेल्थ ठीक है। 6010, ठीक है। और दूसरा है वैल्यूएशन स्कोर, मतलब शेयर महंगा है या सस्ता। वो है 53.210। अच्छा। इसे किफायती बताया गया है, मतलब एनालिसिस के हिसाब से वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक लग रहा है। और तीसरा तीसरा है मोमेंटम स्कोर, जो टेक्निकल ट्रेंड दिखाता है। ये है 63.510। तो ये कैसा है? इसे तकनीकी रूप से मध्यम तेजी में बताया गया है। मतलब टेक्निकल्स भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा तेज नहीं, पर मध्यम। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल मजबूत, वैल्यूएशन ठीक, मोमेंटम भी पॉजिटिव, इसीलिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा गया होगा। बिल्कुल, यही मतलब निकलता है कि कंपनी की बुनियादी हालत, मूल्यांकन और तकनीकी पहलू सब ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। तो स्कोर तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, पर क्या आम लोग, मतलब रिटेल निवेशक, वो भी यही सोचते हैं? कोई पोल वगैरह है? हाँ, जानकारी में एक पोल का जिक्र है। इसमें करीब 597 वोट पड़े। अच्छा, 597 वोट्स। क्या नतीजा रहा? नतीजा काफी मजबूत है। 80.07% लोगों ने खरीदने की सलाह दी है। 80%? वाह। हाँ, और 11.06% ने बेचने की और करीब 8.88% ने होल्ड करने की। तो मतलब आम निवेशकों में तो भारी पॉजिटिव रुझान है। ये तो बहुत क्लियर मैंडेट लग रहा है खरीदने का। लेकिन क्या प्रोफेशनल एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं? उनकी क्या राय है? यहीं पर कहानी थोड़ी बदलती है। अच्छा, कैसे? जो डेटा हमारे पास है उसमें एक एनालिस्ट का अगले 1 साल के लिए प्राइस टारगेट दिया गया है। हाँ, कितना? वो टारगेट है 670 रुपए। 670 रुपए। हाँ, लेकिन अभी तो शेयर 771 पर है। एग्जैक्टली। ये मौजूदा कीमत से करीब 13% कम है। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। आम निवेशक कह रहे हैं खरीदो, और कम से कम एक एनालिस्ट कह रहा है कि ये नीचे जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एनालिस्ट की राय है जो सोर्स में मेंशन है। हो सकता है बाकियों की राय अलग हो, लेकिन हाँ, ये एक कॉन्ट्रास्ट जरूर है। बिल्कुल। तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, अच्छे स्कोर, आज की जबरदस्त तेजी और वॉल्यूम और 80% लोगों का खरीदने का मन। हाँ, और दूसरी तरफ शेयर अपने साल के शिखर से 40% नीचे और एक एनालिस्ट का टारगेट भी मौजूदा भाव से कम।
ये तो काफी मिले-जुले सिग्नल है। सही कहा आपने। सोर्स में स्वॉट एनालिसिस का जिक्र तो है, पर उसकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। हो सकता है उसमें कुछ और बातें हों। शायद। बिल्कुल। और यही शेयर बाजार की खूबसूरती या कह लें पहेली है। आपको अलग-अलग कोण से देखना पड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, CPCL एक सरकारी कंपनी है IOCI ग्रुप की, जिसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का दर्जा मिला है, स्कोर भी ठीक है। हाँ, आज शेयर में तेजी और वॉल्यूम दोनों देखने को मिले, लेकिन ये अपने साल के हाई से अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। और जहां आम निवेशक खरीदने के मूड में हैं, वहीं कम से कम एक एनालिस्ट का नजरिया थोड़ा सतर्क है। उनका टारगेट मौजूदा कीमत से कम है। सही। ये दिखाता है कि एक ही स्टॉक पर कितने अलग-अलग विचार हो सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी फैसला लेने से पहले ये सारे फैक्टर्स देखना जरूरी होता है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आज की ये जो तेजी है, ये मजबूत पोल नतीजे हैं और दूसरी तरफ एनालिस्ट का ये सतर्क लक्ष्य, इनके बीच ये अंतर क्यों है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और वो कौन से कारण हो सकते हैं जो इस शेयर को इतने अच्छे स्कोर के बाद भी उसके 52 हफ्ते के हाई से इतना नीचे रखे हुए हैं? क्या कोई छुपी हुई वजह है? इस पर वाकई और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, शायद अगले कुछ दिनों में तस्वीर और साफ हो।